ये ज़िशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर भी हैं। सर, बहुत बड़ा मसला यही है कि इस वक्त एक पहाड़ है ना टैक्स का, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतने बड़े टैक्स लग रहे हैं, तो सब परेशान है कि ये फिर दोबारा हम पर ही टैक्स लग जाएगा जो पहले तबका दबा हुआ है। हुकूमत को लामहौला रिफॉर्म्स करने होंगे ना, जाना होगा। अगर नहीं जाते तो फिर तो नाकाम हो जाएंगे। इतना टैक्स तो उस तबके से नहीं ले सकते जो पहले से टैक्स दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद भाई, मसला ये है कि हम हर साल यही डिबेट करते हैं कि हुकूमत को रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। हुकूमत, मैं पिछले कई साल से बजट ट्रांसमिशंस में यही बात करता हूँ। जब भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब बस बहुत हो गया, करने पड़ेंगे। हुकूमत को समझ आती है, अब हुकूमत को कहें कि सर ये करें। अब मसला ये है कि वो, मैं एक मिसाल देता हूँ ना कि टैक्स पेयर, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो गन्ना है, और गवर्नमेंट जो है वो है गन्ने की मशीन जो जूस निकालती है। तो अब एक गन्ने से कितना जूस निकालेगा आप? वो गन्ना अब खत्म हो गया, वो बुरादा बन चुका है। अब उस बुरादे को पानी में डिबो के जूस निकाल रहे हैं। अब जब तक नया गन्ना नहीं लेके आएंगे आप, तो जूस मजीद नहीं निकलेगा। अब या तो पानी जैसा आपने गीला करके निकाल ले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ऑन अ सीरियस नोट कि क्या ये जो 30-40 लाख टैक्स पेयर्स हैं, लंगड़े लूले, इन्हीं से टैक्स लेना है? 240 जो 24 करोड़ की आबादी में से ये 40 लाख लोगों ने ही टैक्स देना है। यानी अब उसका इफेक्ट 40 लाख में भी जो बाकायदा काबिल जिक्र है शायद 15,000 है। ना आप ये 15,000 से भी बहुत कम, ये 5,000 जितने लार्ज टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो आपका 70 से 75% टैक्स देते हैं। ठीक, आप पाकिस्तान में जो LTO आप कह रहे हैं वो 15,000 से भी कम है। जी, वो 5,000 से भी कम ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के, आप इस्लामाबाद, कराची और दूसरे LTOs का टोटल ले लीजिए, वो आपको सारा टैक्स तो वही दे रहा है। तो आपके मुल्क में तो जो ये 35 या 36 या 38 लाख लोग हैं, ये तो बचा कुछ अब 25% टैक्स दे रहे हैं। अब मसला ये है कि हमने टैक्स रेट्स को इतना बढ़ा दिया हुआ है कि अब मसला, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी आपकी तनख्वाह 100 रुपए और उसमें से आपको 45 रुपए टैक्स दे देना है डायरेक्ट, और बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, दूध पे, इस पे, उस पे, तो क्या आप 45 रुपए डायरेक्ट टैक्स दे देंगे? 65% बन जाएगा, 65%। मजबूरी हो जाएगी ना। यानी अभी आपको अपनी सिक्योरिटी भी खुद करनी है। अभी आपको पानी भी खरीद के, क्योंकि पानी तो लाइन में आता है, भागने की कोशिश करेगा बंदा। ऐसे सिस्टम यही हो रहा है ना। पाकिस्तान से कितने लोग चले गए? पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, आपके सिस्टम से लोग जा रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर ये सवाल किया था गवर्नमेंट के एक अहदेदार से, जी मुझे बता दीजिए मैं नॉन फाइलर कैसे बन सकता हूँ? क्योंकि नॉन फाइलर इस वक्त बहुत खुश है, ना उसका ऑडिट होता है, ना उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, ना उसके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स लगता है, ना उसे रिटर्न फाइल करना होता है। उसे सिर्फ 15 की जगह 30% डिविडेंड पे टैक्स देना है, प्रॉफिट पे 15 की जगह 30% है। यार मुझसे भी ले लीजिए प्लीज, मैं खुश हूँ, क्योंकि बाकी फिर मेरी किसी आमदनी पे कोई टैक्स नहीं ले जाता। इससे देखिए टैक्स चोरी में भी इजाफा होता है और टैक्स कलेक्शन भी। हाई टैक्स करेंगे, टैक्स की चोरी होगी। आप 18 से 19% सेल्स टैक्स करने जा रहे हैं, स्मगलिंग बढ़ेगी, स्मगल गुड्स आएंगे, जो डायरेक्ट इकोनॉमी है आपकी उसको हिट पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, सेल्स नहीं होंगी, सेल्स नहीं होगा, सेल्स टैक्स जमा नहीं होगा, सेल्स टैक्स जमा नहीं होगा। आपके टैक्स का हदफ जो आप 12,900 रख रहे ना, 10,000 भी हो जाए तो बहुत बड़ा मिरेकल। औरंगजेब साहब भी जानते होंगे, सब जानते हैं। औरंगजेब साहब ने कल एक अच्छी बात की, उनकी सारी स्पीच में मुझे कल एक अच्छी बात लगी कि नथिंग डूइंग, एवरीबडी विल हैव टू पे टैक्स। हमने तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नॉन फाइलर को एक लीगल टर्म दे दिया है। माशाल्लाह बड़े जबरदस्त प्रोफेशनल हैं, बैंक चला रहे हैं, आज पता चलेगा, अब आज सारा कुछ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज से कितने वाकिफ लगते हैं आप? देखिए मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, टैक्स फाइलर्स जो हैं 40 लाख हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, फिर रिपीट कीजिएगा। 6.5 करोड़ बैंक 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, टैक्स फाइलर 50 लाख, चले 50 लाख ले लेते हैं। 50 लाख। अगर इन 50 लाख लोगों के पास, मैं ये कहता हूँ, एक अंदाजा बाकी जो 6 करोड़ हैं वो नॉन फाइलर हैं। अभी मैं एक एग्जांपल आपको आगे बढ़ाता हूँ ना। मैं कहता हूँ एक बंदे के पास 10 बैंक अकाउंट है, ठीक है, 10 बैंक अकाउंट, तो 50 लाख के पास 10 के हिसाब से 5 करोड़ हो गए। 5 करोड़ को निकाल दी, ठीक है। 1.5 करोड़ कौन है? ये 1.5 करोड़ तो आपके नॉन फाइलर है ना। ये वो है कि जो आपके पास आइडेंटिफाइड है, CNIC नंबर, उनकी सारी। ब्रेक लेना है मुझे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक, बड़ी दिलचस्प ये नंबर है कि नॉन फाइलर होना इस मुल्क में जो बड़ा एक प्रिविलेज है, और हर बंदा चाहेगा अगर नॉन फाइलर हो जाए ताकि उसके ऊपर बोझ ना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद